नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम कक्षा 11 भूगोल विषय के पहले लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। इस पाठ में हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरी चीज़ है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तीसरा है भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, यानी भूगोल किन किन शाखाओं में बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं भूगोल शब्द का अर्थ, यानी भूगोल जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ये कैसे बना हुआ है। तो भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन करना, यानी जियोग्राफी जो शब्द है यानी जो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, यानी जियो प्लस ग्राफोस यानी पृथ्वी का वर्णन करना। और इस भूगोल शब्द को, जियोग्राफी जो शब्द है, इसको सर्वप्रथम प्रयोग में लिया ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने। यानी सबसे पहले इस शब्द को बोलने वाले या इस शब्द का निर्माण करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे या विद्वान थे वो थे यूनान के, यानी ग्रीक विद्वान जो है इरेटोस्थनीज, इसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। यानी भूगोल जो सब्जेक्ट है, भूगोल जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। जो 2 शब्द है जियो प्लस ग्राफोस यानी पृथ्वी का वर्णन करना। यानी इस विषय में हम पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का अध्ययन अपन इस विषय में करेंगे। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने, जो एक यूनान या ग्रीक जो देश है वहाँ के भूगोलवेत्ता थे। अब हम बात करते हैं भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में। तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में क्यों है, कैसे हैं, क्या क्या विशेषताएं इस विषय में पाई जाती है जिसके कारण यह विषय एक वैज्ञानिक विषय के रूप में बना हुआ है, पहचान बना रखी है इस विषय ने वैज्ञानिक विषय के रूप में। तो अब हम बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में 3 चीज़ें होती है, कहाँ, कैसे, क्यों और क्या। मतलब 3 चीज़ें क्या होती है? क्या, कहाँ और कैसे। तो हम बात करते हैं भूगोल की, जिसमें 3 शब्द जो है, जैसे क्या मतलब पहचान से जुड़े प्रतिरूप। जैसे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत की पहचान क्या, मतलब पहचान हो गई कि ये एक पर्वत है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि ये हिमालय पर्वत जो है वो कहाँ है, प्रतिरूप के वितरण से संबंधित क्वेश्चन, यानी जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ स्थित है, इसका उत्तर भी हम इस विषय में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है क्यों, यानी ये पर्वत है तो क्यों है, तो उसके निर्माण से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका अध्ययन भी हम इस विषय में करते हैं। इसलिए ये जो विषय हैं ये एक वैज्ञानिक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। यानी भूगोल जो विषय हैं इसमें भी क्या, कहाँ और कैसे, इन तीनों शब्द जो है या तीनों जो क्वेश्चन है उसका उत्तर इस सब्जेक्ट जो है भूगोल, इस सब्जेक्ट में अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। यानी भौतिक भूगोल जो है वो और प्राकृतिक जो विज्ञान है वो दोनों आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं पहले इस पॉइंट की। तो भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है, यानी भौतिक भूगोल और प्राकृतिक जो भूगोल है या प्राकृतिक जो विज्ञान है उस प्राकृतिक विज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे भौतिक भूगोल में जो भी चीज़ें हैं, पृथ्वी, जलवायु, वायुमंडल, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक प्राकृतिक या वैज्ञानिक रूप से अपन कहें कि ये एक स्थायी चीज़ें हैं, सार्वभौमिक चीज़ें हैं जो विज्ञान में भी
वैसी की वैसी अपन देखेंगे तो वो सार्वभौमिक चीज़ें हम भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल में पढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। यानी भौतिक भूगोल की जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल या प्राकृतिक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत आती है। जैसे भू आकृतिक विज्ञान, जिसमें भूमि के भू आकृति जो चीज़ है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के बारे में। इसके बाद दूसरी है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो जलवायु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। समुद्री विज्ञान, जिसमें समुद्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन समुद्री विज्ञान में किया जाता है। मृदा विज्ञान, जिसमें मिट्टी का निर्माण हर चीज़, इसके अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में कर सकते हैं। इसके बाद आता है भूगोल। एक जो भूगोलवेत्ता होता है वो गणित और कला में निपुण होना चाहिए। यानी जो भूगोलवेत्ता होते हैं, भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल का जो जानने वाला होता है या भूगोल का जो विद्वान होता है उसे भूगोलवेत्ता कहा जाता है। उसको गणित और कला दोनों में निपुण होना चाहिए। कैसे? क्योंकि वो जब मानचित्र बनाता है तो मानचित्र बनाने में अक्षांश, देशांतर, इनका अध्ययन भी उसको करना पड़ता है और उसको बनाने में, उसके अंदर कलर भरने में, इसमें उसको कला में निपुण होना चाहिए। तो प्राकृतिक जो भौतिक भूगोल और प्राकृतिक जो विज्ञान है वो एक गणित और कला इसमें भी निपुण होना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक जो विज्ञान है और भौतिक जो भूगोल है वो दोनों आपस में संबंधित है। अब देखो, एक भूगोलवेत्ता को गणित व कला में निपुण होना चाहिए क्योंकि भूगोल में अक्षांश देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे मानचित्र बनाना, अब मानचित्र बनाने में अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें गणित जो है उसका अध्ययन ज़रूरी है। यानी गणित की जो जानकारी है वो ज़रूरी है। इसके अंदर कलर भरना, रंग भरना या कोई भी चीज़ें दर्शाना, वितरण वाले मानचित्र है उसमें कला में निपुण होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध जो भूगोल है उसमें इस उपागम की जो खोज है वो जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट द्वारा की गई। यानी क्रमबद्ध जो भूगोल है उसमें किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और इस उपागम की जो खोज है वो किसने की? जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के द्वारा की गई। दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल की जो खोज है वो भी जर्मन भूगोलवेत्ता रिटर के द्वारा की गई। यानी जो प्रादेशिक भूगोल है उसका जो उपागम है उसकी खोज जर्मन जो भूगोलवेत्ता है रिटर, उसके द्वारा की। तो प्रादेशिक भूगोल जो है उस उपागम की खोज जर्मन भूगोलवेत्ता रिटर के द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं क्रमबद्ध भूगोल की। यानी क्रमबद्ध जो भूगोल है वो क्या है, इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है और क्या अध्ययन किया जाता है। तो क्रमबद्ध जो भूगोल है उसमें हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे ये भारत है, भारत में ये है राजस्थान, भारत में ये राजस्थान है। हम क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश का एक चीज़ का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखना इस चीज़ को कि क्रमबद्ध जो भूगोल है, क्रमबद्ध जो भूगोल है उस क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक प्रदेश का एक टॉपिक का, किसी एक प्रदेश में या किसी प्रदेश में एक जो चीज़ होती है, जैसे कृषि है, तो कृषि के बारे में राजस्थान की अपन बात करते हैं तो कृषि के बारे में संपूर्ण जो चीज़ है कृषि से संबंधित, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, उन संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल में किया जाता है। या फिर यूँ कहे कि हम राजस्थान के जलवायु के बारे में अगर अध्ययन करेंगे
तो केवल राजस्थान की जलवायु का संपूर्ण अध्ययन इस क्रमबद्ध भूगोल में किया जाएगा। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के एक चीज़ के बारे में भी अपना अध्ययन संपूर्ण रूप से उसके एक टॉपिक के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। या एशिया की बात करें या विश्व की बात करें तो विश्व में केवल एक टॉपिक के ऊपर संपूर्ण अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के अंदर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल में ध्यान देना दोनों में क्या अंतर है। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक क्षेत्र के सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रादेशिक भूगोल में किसी एक क्षेत्र के सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके सभी तथ्यों जैसे जलवायु, कृषि, हर चीज़ के बारे में अपन अध्ययन इस प्रादेशिक जो भूगोल है उसमें करेंगे। यानी क्रमबद्ध भूगोल में किसी क्षेत्र के एक टॉपिक के बारे में, जैसे जलवायु है तो केवल जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, और प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश के बारे में उसके सभी तथ्यों का अध्ययन इस प्रादेशिक भूगोल में किया जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर हुआ। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के केवल एक टॉपिक के बारे में, जैसे जलवायु है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश की सभी विशेषताओं के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक भूगोल जो है उसकी शाखाओं की। तो भौतिक भूगोल जो है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है। तो चार शाखाएं हैं। चार शाखाएं कौन कौन सी है उसमें पहली शाखा की अगर बात करते हैं तो भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान एक भौतिक भूगोल की शाखा है जिसके अंदर भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भूलक्षणों जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। इसके बाद दूसरी जो शाखा है वो है जलवायु विज्ञान, जिसमें जलवायु तथा इसके संघटक तत्व जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता इसके बारे में हम जलवायु विज्ञान में अध्ययन करते हैं, जो एक भौतिक भूगोल की शाखा है। इसके बाद तीसरी शाखा की बात करते हैं जल विज्ञान, जिसमें जल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान में करते हैं। चौथे नंबर की जो चीज़ है वो है मृदा विज्ञान। इसमें मिट्टी जो है उसके निर्माण व प्रकार जो है उसके वितरण का अध्ययन हम मृदा विज्ञान में करते हैं। इसमें मृदा का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार की है, उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, कौन सी मिट्टी में क्या चीज़ पैदा की जा सकती है, किस प्रकार की मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, उसका अध्ययन हम मृदा विज्ञान में करते हैं। तो भौतिक भूगोल जो है उसकी शाखाओं की अगर बात करें तो चार शाखाएं हैं। भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान जिसमें जलवायु से संबंधित तत्व जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है जल विज्ञान जिसमें महासागरों, नदियों, झीलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और चौथा है मृदा विज्ञान जिसमें मृदा के निर्माण, प्रकार और उसके वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम अगली जो चीज़ है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।